विधि और व्यवस्था, निधि नियति और नियंता, परमात्मा और प्रकृति, ये जीव के कल्याण के लिए, जीव के उद्धार के लिए, जैव जगत के लिए, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, पशु पंछी परिंदे कीट मीन मतंग भृंग कुरंग, तैतीस कोटि, कोटि माने प्रकार, तो 33 कोटि जितने ये हैं देव, वो भी आपके शुभ अशुभ परिणामों में ही आपका साथ देते हैं। कितना अद्भुत श्लोक है जो भोर में महादेव जिसका गायन करते हैं। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामा त्रिसति काल भीम भुजगौ रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयः। यहाँ कुछ संस्कृत के विद्वान बैठे हैं, तो प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति तक राम का इसमें प्रयोग किया गया है। भाषा की दृष्टि से, वाक कौशल की दृष्टि से, वैदुष्य की दृष्टि से, शब्द चमत्कार की दृष्टि से, शब्द विन्यास की दृष्टि से, शब्द शिल्प और उसके कौशल की दृष्टि से अद्भुत श्लोक है। राम जो शील है, सौंदर्य है, माधुर्य है, शपथ है, प्रतिज्ञा है, अभिवादन है, वो विस्मित अवस्था में याद आते हैं। उस अवस्था में भी जब व्यथा है, अभाव है, रोग शोक है, दैन्य और किसी प्रकार की विकलता है, वो स्वर प्रणाम का है। भारत की भोर में यही स्वर गूंजता है। भारत की भोर जब अंगड़ाई लेती है, आंखें खोलती है, भोर हो जाए, दिन आ जाए, लो सूर्य आ गया, तब पूरा भारत गुनगुनाता है राम राम जी, जय राम जी की। ऐसे राम हैं कौन? क्यों भजता है मेरा स्वामी उसे? क्या वैशिष्ट है राम में? आप तो देवादिदेव हैं, महादेव हैं, आद्य पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, प्रथम पुरुष हैं। शास्त्र तो यही कहते हैं, हे स्वामी। शिव भार्या भवानी जया गौरांगी सती महादेव से प्रश्न करते हैं कि आप तो प्रथम पुरुष हैं, आद्य पुरुष हैं, आप सच्चिदानंद के भी साक्षी हैं, विष्णु के भी साक्षी हैं, कर्म साक्षी, युग साक्षी, देव साक्षी, और एक और बात है स्वयं साक्षी। आप तो स्वयं के भी गवाह हैं। आपसे पहले कोई नहीं था, सबसे पहले आप हैं। प्रथमा पुरुषः तत्पुरुषः देव पुरुषः पूर्व पुरुषः, एक और नाम है आपका वामदेव। सर्वत्र आप ही हैं। अघोरः, जो सबसे सुंदर है वो आप हैं। सद्यो जातः, जिसका कभी अभाव नहीं होता वो आप हैं। ईशानः, वहां से लेके सर्वत्र भ्रमण करने वाले हैं महादेव आप हैं।
तत्पुरुषः तत्त्वमसि, तत्वतः सर्वत्र विद्यमान एक सत्ता वो आप है। फिर राम कौन है? आप ही सर्वस्व है। महादेव ने कहा चलो किसी महात्मा के पास चलते हैं, उनकी कथा सुनेंगे और सब भेद खुल जाएगा। साधु के पास चलते हैं, वहां भेद नहीं रहेगा, कोई संशय नहीं रहेगा, कोई संशय नहीं रहता। और सचमुच महात्माओं के पास संशय की निवृत्ति तो होती है। गरुड़ को बहुत व्याकुल देखा जब भगवान ने, महादेव ने उन्हें बहुत व्याकुल देखा, तो पूछा कि राम के निकट रहकर भी अयोध्या में आपके पंखों से वेद ध्वनि निकलती है और भगवत सानिध्य में रहकर, ईश्वर के ही निकट रहकर ये भ्रम भय संशय, आप में संदेह कहां से आ गया? बोले एक दृश्य मेरी आंखों के सामने से हटता नहीं है कि राम नागपाश में बंधे हैं, जैसे मानो प्राणहीन, श्रीहीन, अस्तित्वहीन उनकी काया, मृतप्राय मरा हुआ सा मेरे राम को देखा। और अंबर से उतरकर मैंने नागपाश के बंधन खोले राम के, अपने स्वामी के, जिसे मैं महान मानता था, मैंने बंधन खोले उसके। फिर प्राण आए उनमें, चेतना आई, जीवन लौटा, आंखें खुली राम की, अन्यथा तो मर ही गए थे। तब से बड़ा भ्रम है मुझे कि ये क्या लीला है। महादेव ने कहा जाओ किसी महात्मा के पास, और ये मेरा अनुभव है, जब किसी जीवात्मा के जीवन में महात्मा आता है तभी परमात्मा प्रकट होता है। वो तत्व से जानते हैं परमात्मा को, तत्वतः। फूल की गंध, सुगंध, मकरंद, आभा, प्रभा, सौकर्यता, उसमें से एक दिव्य आकर्षण है, वो दिखेगा नहीं आपको, वो अनुभव कराया जाएगा। जैसे कि दूध के हर कण में घी है, पर निकालें कैसे? दूध में घी कहां है भाई? पूरे दूध में घी है, ऐसे निकालें कैसे? उसकी विधि है, उसे उबालिए, उबालने के बाद उसका दध बनाइए। दध भी ऐसे बनेगा नहीं, उसमें कुछ और डालना पड़ता। दध बन गया, मंथन कीजिए, नवनीत माखन निकाल आया, फिर से आंच पर रख दीजिए, मक्खन पिघल गया, कुछ जो अलग अलग घटकें इधर और लोग घी एक और। इतना तो श्रम करना ही पड़ेगा। परमात्मा कहां है? दूध में से घी निकालने जैसा एक श्रम करना पड़ेगा। जैसे दूध में घी है पर कोई विधि है। काकभूषुंड के पास आए गरुड़ जी, और जैसे उड़ान भरी गरुड़ ने, महादेव ने कहा था महात्मा के पास जा रहे हो, छोटी सी चीज लेकर जाना, तब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। साधु के पास रेते हाथ मत जाना, खाली हाथ मत जाना। तो खाली हाथ माने क्या? फल फूल द्रव्य दक्षिणा परिधान, तो कुछ देना होगा क्या? बोले ना ना ना, श्रद्धा लेकर जाइए। रिक्त हस्त का अर्थ ये नहीं है कि हाथ भर के लेके जाना है। रिक्त हस्त का अर्थ यह है कि उसमें, उस खाली हाथ में श्रद्धा लेकर जानी है। और श्रद्धा जैसे आएगी तो हाथ जुड़ेंगे, झुकेंगे। श्रद्धा में शीश अपने आप आपका झुक जाएगा। जैसे वात्सल्य आप में आए तो बालक के कपोल छूते हैं आप। श्रद्धा में स्पर्श का मन होता है। अब निकट जाना चाहते हैं, संयुक्त होना चाहते हैं, युक्त होना चाहते हैं, एकीकृत होना चाहते हैं, समन्वित होना चाहते हैं। आप बरबस हठात बलात् उसे छूना चाहते हो। यहाँ उत्तर भारत में तो हद है। यहाँ की सारी मूर्तियों के मुंह में भोग लगा देंगे। यहाँ के भक्त जल चढ़ा दें, थोड़ा लड्डू मुंह में ही रख दें, पूरी दिया बाती धूप वहां तक पहुंच नहीं रही। कितने मंदिरों में भगवान कांच में कैद हैं,
छूने का मन करता है। संवेदांगों के द्वारा हम जुड़ना चाहते हैं। यही तो अध्यास है, यही तो अभ्यास है। आदत ही ऐसी बनाइए, जब तक छू न ले तब तक कैसे पता लगे। श्रद्धा में भी इतना विलक्षण स्पर्श है हमारा, हम छूना चाहते हैं देवता को। और जैसे श्रद्धा आएगी ये छुअन चली जाएगी। श्रद्धा आत्मा का स्पर्श कराती है, श्रद्धा हृदय का स्पर्श कराती है। जैसे श्रद्धा आएगी आप में, आप देव से एकीकृत हो जाओगे। फिर देव आपसे दूर नहीं है, फिर वहीं प्रकट होगा। और अभी तो वहां पहुंचे नहीं थे कि सारे संशय चले गए। संशय आत्मा विनश्यति, गीता कहती है कोई कभी आपका नाश नहीं कर पाएगा, आपका कोई अहित नहीं कर सकता। कोई भी कभी भी किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि कोई आपका अहित कर सके। बस आपका ही संशय आपका अहित करता है। संशय आत्मा विनश्यति, हमारा ही संशय, हमारे एक प्रकार के संशय आत्मा का विनाश कर देते हैं। हमारा राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। महादेव ने अपनी भार्या सती से कहा कि चलो चलते हैं महात्माओं के पास, कथा सुनते हैं। सुनी महेश परम सुख मानी। महेश ने कथा सुनी, ऊपर बैठाया, ऊपर बैठो, हम नीचे बैठेंगे। आपको कथा सुननी ऊपर नीचे से क्या लेना देना। मैं ऊपर बैठ के कथा सुनाऊंगा आपको, आप महादेव हैं। इतना तो बोध मुझे है कि जिससे बोध होता है वो सामने आया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। आप मेरे गुरु हैं, और गुरु बैठेगा नीचे, मैं बैठूंगा ऊपर। गुरु नीचे कैसे बैठ सकता है। वैसे भी गुरु संस्कृत भाषा में भारी को और बड़े को कहते हैं। जो बड़ा है किसी भी तरह से उसी को गुरु कहते हैं। जैसे माँ बड़ी है तो मात्र गुरु है, पिता बड़े हैं तो पिता गुरु है। कुछ देर के लिए उत्सव पुरुष भी बड़ा होता है। कोई एक बार के लिए दूल्हा सा ही बड़ा सा दिखता है, सब पैदल चल रहे हैं, महाराज घोड़े पे हैं। उत्सव पुरुष है भाई, थोड़ी देर के लिए उसे बड़ा किया गया है, इसलिए मंचस्थ है, उच्चस्थ है। थोड़ी देर के लिए सुपारी को गणेश बनाया गया है। सुपारी कहती है कुछ बना दो मुझे तो। भाई आप क्या चाहते हैं वैसा बना दीजिए ना, मैं तैयार हूं। इया गच्छ इहा तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधिनां त्वा निधिपति गुं हवामहे। वसो मम, मेरे अंतःकरण में आइए। धन धान्य समृद्धि शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि तुष्टि पुष्टि लेकर ये पूरे कुटुंब कबीले के साथ मेरे भीतर आ। गणेश को कहा गया अकेले मत आना। रिद्धि सिद्धि आए, तुष्टि पुष्टि आए, शुभ लाभ आए, आमोद विनोद प्रमोद भी आए। घर में पैसा तो आ गया, विनोद नहीं है, आमोद और प्रमोद नहीं है, उत्सव नहीं है, परस्पर प्रीति एकता मैत्री नहीं है, एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया है, पैसा आ गया है। ये क्या है भाई आपके घर में? इतनी समृद्धि आई है, कमाल है, बहुत बड़े हो गए, बोलना छोड़ दिया एक दूसरे से, अच्छी तरक्की की है। तो क्या आना चाहिए? वसो मम, मुझ में बसिए, मेरे घर आइए। इया गच्छ इहा तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। अब सुपारी की पूजा कर रहे हैं कि गणेश की? हम तो गणेश को बुला रहे हैं। हम तो कलश में जल रखा है, देवताओं को बुला रहे हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाशतः। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु का ध्यान किया जाता है। कंठे रुद्र, नीचे ब्रह्मा का, सप्त सरोवरों का। भोर में यही करो। भोर में उठते ही घर की कुमारियां, तरुणियां, किशोरियां, युवतियां, प्रौढ़ाएं, वृद्धाएं उठें, स्नान करके रंगोली बनाएं, अल्पना कीजिए, दीपदान कीजिए, भूमि का सम्मान कीजिए, आह्वान कीजिए हमारे घर में आज समृद्धि आए, धन धान्य आए। अग्नि का पूजन करो। भोर में जो
अन्न बनाया है उसे निवेदन करो, प्रतिवेदन करो, उसे प्रसाद बनाइए, तुलसी दल डालकर भगवान को समर्पित करो। अग्निहोत्र कीजिए, प्रतिदिन अग्नि का आह्वान करो। अग्नि मिले पुरोहितम, हमने अग्नि की पूजा छोड़ दी, गौ ग्रास निकालना बंद कर दिया, देवगणों का भाग छोड़ दिया हमने, भूमि पूजन कब का बंद किए बैठे हैं। किसी को याद तक नहीं कि भोर में पहले हर भारतीय को भूमि की पूजा करनी चाहिए। भवो भारावताराय, घर के सारे भार उतारने के लिए भगवान हमारे घर आए। भूमि तेरा परिचय परमात्मा से है, तू भूदेवी है, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, तू विष्णु पत्नी है। परमात्मा से कहे, देवताओं से बोलो हमारे घर आए, कपाट खुलें, अग्नि का पूजन होना चाहिए, दीपदान हो, रंगोली हो, अल्पना हो। ये पहले होता रहा है, भोर में उनका ध्यान किया जाता रहा है। इसलिए अपने गुरु को ऊपर बिठाकर वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, ऊपर बैठिए, मैं नीचे बैठ के कथा सुनाऊंगा। तो पार्वती सती कहने लगी कि ये क्या कथा सुनाएगा, हमें ऊपर बिठा दिया, ये नीचे बैठा है। आंखों में अश्रु हैं, रोम रोम में रोमांच है, बार बार ये पुलकित हर्षित होकर, भावुक होकर न जाने कौन से प्रसंग ले बैठता है, क्या कथा सुनाएगा। सुनी महेश परम सुख मानी। कथा में यह भी एक बात है, आदर रखना होगा आपको कथा के प्रति, प्रसंगों के प्रति, ग्रंथ के प्रति, मंत्र के प्रति, परंपरा मूल्यों के प्रति और वक्ता के प्रति भी आदर रहना चाहिए।